लालू प्रसाद यादव जी बाबा साहब के दूसरे रूप हैं। बाबा भीमराव अंबेडकर के बाद अगर किसी की पूजा होगी दलितों के मसीहा, पिछड़ों के मसीहा, अकलियत की आवाज़, तो वो होगा लालू यादव जी का। कोई व्यक्ति गया बाबा साहब का मूर्ति फोटो लेकर के, वो बेचारे देखे, मुस्कुराए, और वही व्यक्ति अपना हाथ में बाबा साहब का फोटो लेकर के फोटो खिंचा लिया। रामविलास जी दलितों के मसीहा, उनका फोटो को भाजपा के लोगों ने सड़क पे फेंक दिया, और उनके साथ साथ घर में न जाने कितने अंबेडकर के फोटो थे। उसको गेट के बाहर 12 जनपद था उनका, उन्हीं की आवाज़ से निकाल के 12 जनपद वहां से निकाल के सड़क पे फेंक दिया। उस समय देश का एक चैनलों ने यह नहीं दिखाया कि गरीब का मसीहा रामविलास पासवान का भाजपाइयों ने मूर्ति सड़क पे फेंक दिया, बाबा साहब की मूर्ति सड़क पे कुचल दी गई, ये नहीं दिखाया किसी ने। आप में अगर इतनी हिम्मत है तो बाबा साहब के उन अगुवाइयों को दिखाओ, डिबेट कराओ कि कितने लोग शिक्षित हो गए, कितनों को आपने नौकरियां दे दिया, कितनों को आपने घर दे दिया, कितने को आपने गली नली बना दिया। हम चुनौती देते हैं आपके माध्यम से, सर्वे रिपोर्ट जारी करो कि आप 17 वर्षों में कितने दलितों को 3 डिसमिल जमीन दे दिया। देश के तमाम पत्रकारों से आग्रह करते हैं कि एक बार गांव में जाओ और जाकर के देखो कि आज गरीब का बेटा, मतलब दलित का बेटा, किस अवस्था में रह रहा है। बहुत लोगों से अपील किया है, दलितों से, पिछड़ों से, अकलियत से, कि आप क्यों नहीं पत्रकार बन रहे हो, पत्रकार बनिए। अब उसकी ज़रूरत आ पड़ी है। फौज में गरीब का बेटा देश की रक्षा के लिए अगर तैयार हो तो समाज की रक्षा करने के लिए अब पत्रकारिता करनी पड़ेगी। लालू यादव जी की एक तस्वीर तेजी से वायरल की जा रही है बीजेपी और जदयू के आईटी सेल के द्वारा। वो तस्वीर है उनके बर्थडे की। एक कार्यकर्ता उनको बाबा साहब का फ़ोटो भेंट करता है और लालू यादव जी ऐसे बैठे हुए हैं। बगल में कार्यकर्ता जहां उनका पैर है वहां पे बाबा साहब की फ़ोटो को लेके वो सेल्फी खिंचाता है। इसको लेके घमासान मचा हुआ है। एनडीए वाले कह रहे हैं कि लालू यादव जी ने बाबा साहब का अपमान किया है। उस तस्वीर को लेके हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ पूर्व कृषि मंत्री, आरजेडी के कद्दावर नेता सर्वजीत पासवान जी हैं, बोधगया से विधायक है। सर, एक तस्वीर बीजेपी वाले और जदयू वाले लगातार शेयर कर रहे हैं, कह रहे हैं बाबा साहब का अपमान हुआ है उनके हैप्पी बर्थडे पर। कैसे देखते हैं इसको? देखिए, सबसे बड़ी बात है ना कि माननीय लालू प्रसाद यादव जी बाबा साहब के दूसरे रूप हैं। ये देश के और बिहार के तमाम गरीब गुरबा ये मानते हैं। आवाज़ गरीबों का किसने दिया? लालू जी ने दिया। जिन बच्चों की उम्र आज 30 वर्ष है, जिस बच्चे की उम्र आज 35 वर्ष है, उन्होंने 90 के पहले का दौर नहीं देखा है। कौन सी दौर देखा है? आज का, जब सारी सुविधा प्राप्त हो चुकी है। 90 के पहले का क्या दौर था? दलितों को खाट पे नहीं बैठने देना, साथ में खाना नहीं देना, मोहल्ले में रास्ता बदल के चलना। गांव में आप देखिएगा ज़्यादातर मुसहर, पासवान, रविदास चौधरी का घर जो होगा, ये बड़े लोगों के जस्ट बगल में नहर, आहर, पोखर जो होता था, उसी जगह पे उन लोगों की कॉलोनी मिलेगी। मेन गांव में नहीं, मेन गांव में कभी नहीं मिलेगा आपको। क्यों? छुआछूत था। तो उनको नदी के किनारे, तालाब के किनारे, नहर, आहर, पोखर के किनारे अधिकार था बसने का। सरकारी ज़मीन पे, अपना ज़मीन, सरकारी ज़मीन पे बसते थे। उसके बाद इस धरती पर एक पवित्र आदमी की जन्म हुई जिसका नाम था लालू यादव। इन्होंने संघर्ष किया कि हम अधिकार लेकर रहेंगे।
और अधिकार लिया इन्होंने। अधिकार, कौन सा अधिकार? लड़ाई होती है ना, जकड़े हुए चीज़ को जंग छुड़ाना बहुत मुश्किल होता है। लालू जी का वह जो 15 साल जो था राजनीतिक जीवन, उसके पहले लाठी खाना, संघर्ष करना, छुआछूत से उबरना, ये बहुत सारा उन्होंने मेहनत किया। उसके बाद जब सत्ता में आए तो इन्होंने अधिकार की लड़ाई शुरू की। उस समय डेवलपमेंट से ज़्यादा आवश्यकता अधिकार का था। उस समय डेवलपमेंट से ज़्यादा ज़रूरत थाना में या गरीब का बेटा कैसे बैठेगा कुर्सी पे, इसकी ज़रूरत थी। उस समय गरीब का बेटा स्कूल कैसे जाएगा, इसकी आवश्यकता थी। पहली पीढ़ी स्कूल जा रही थी हमारी। पहली पीढ़ी हमारी स्कूल जा रही थी। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 90% पिछड़ा, दलित, इनकी जो पीढ़ी जो है, जब एजुकेशन की समय आई, वो लालू जी का रीजन था। जब इन्होंने पहली पीढ़ी की शुरुआत हुई एजुकेशन में, इसके पहले इक्का दुक्का लोग जो है ही पढ़ा करते थे। अब एक बात हमेशा याद रखना आप, जो व्यक्ति दलितों की अगुवाई करेगा, जो व्यक्ति पिछड़ों की अगुवाई करेगा, जो व्यक्ति इस देश में अक़लियत की बात करेगा, वो ट्रोल होगा, जेल जाएगा, बहुत सारी परेशानियां झेलनी पड़ेगी उसको। जंगल राज कहा जाएगा, लालू यादव के शासनकाल जंगल राज का। देखिए कितनी विडंबना है, 78 साल का व्यक्ति बीमारी के हालात में गरीबों की बात कर रहा है, पिछड़ों की बात कर रहा है, अक़लियत की बात कर रहा है, देश में एकता की बात कर रहा है। और आज भी उनके चाहने वाले तमाम लोग उनसे मिलने जाते हैं। जिस व्यक्ति का 78 साल 80 साल उम्र हो, वो बेचारा अगर टेबल पे पैर फेंक के बैठा है और कोई व्यक्ति मिठाई लेके जाता है तो वो कहते हैं रख दो। कोई व्यक्ति किसी की मूर्ति लेके जाता है, बोलता है रख दो। उम्र हो गया, वो अपने से तो पकड़ नहीं सकते हैं। किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है जस्ट। इन्फेक्शन का भी मामला होता है। कोई व्यक्ति गया बाबा साहब का मूर्ति फोटो लेकर के, वो बेचारे देखे, मुस्कुराए, और वही व्यक्ति अपना हाथ में बाबा साहब का फोटो लेकर के फोटो खिंचा लिया। अरे भाई, आप में अगर इतनी हिम्मत है तो बाबा साहब के उन अगुवाइयों को दिखाओ कि ये कितना एजुकेशन प्राप्त किया। बाबा साहब के जो अगुवाई हैं उसके बारे में डिबेट कराओ कि कितने लोग शिक्षित हो गए, कितनों को आपने नौकरियां दे दिया, कितनों को आपने घर दे दिया, कितने को आपने गली नली बना दिया, जमीन तो ये देखा आपने डिबेट पे। हम चुनौती देते हैं आपके माध्यम से कि एक सर्वे रिपोर्ट जारी करो कि आप 17 वर्षों में कितने दलितों को 3 डिसमिल जमीन दे दिया। हम देश के तमाम पत्रकारों से आग्रह करते हैं कि एक बार गांव में जाओ और जाकर के देखो कि आज गरीब का बेटा, मतलब दलित का बेटा, किस अवस्था में रह रहा है। भाजपा के पार्टी कार्यालय जिला में जो बनती है उसकी लागत होती है 10 करोड़। डिस्ट्रिक्ट का बिहार का एक ऐसा जिला बता दो जो बिना 10 करोड़ से कम का ऑफिस बना हुआ हो। राष्ट्रीय जनता दल का एक ऑफिस बता दो पूरे बिहार में जो 5 लाख का भी हो। तो भाड़े पे देखते हैं मैक्सिमम जगह। ये बड़ी चिंता की विषय है। हम तो कभी कभी सोचते रहते हैं कि आखिर ये बिहार में पिछड़ों को, दलितों को क्या हो गया है। पूर्वजों ने कितनी लड़ाई लड़ी अपने लिए, कितने लोगों को कोड़े से मारे गए, कितने लोगों को गंगा में फेंका गया, कितने लोगों को हाथ पैर काटा गया, ये कह कर के कि भाई आप जो है मेरे बराबरी में नहीं खड़े हो सकते हो। समय बदला है। आज एक कोई बात होती है
तो पूरे चैनलों के साथ आप डिबेट कराना शुरू कर देते हो। हाय तवा मचा हुआ सर, हर चैनल में दिखाया जा रहा है। तमाम दलितों को मैं कहता हूँ, अभी आप देखिएगा गांव में बहुत सारे दलित का बेटा जो है यूट्यूबर बना है, क्या करता है वो, क्या दिखाता है, इस बार कौन हारेगा, इस बार कौन जीतेगा। भाई तुम्हारी जिम्मेवारी थी कि तुमको ये कलाकारी अगर सीख में आ गई है, समझ में आ गई है, तो दलितों के गांव को दिखाओ कि नीतीश जी कितने डेवलपमेंट हुए, आज भी गरीबों को कितना इंदिरा आवास मिल गया। ये दिखाना चाहिए ना। जो दलित गांव में देखिएगा बहुत सारे आजकल यूट्यूबर हैं। मिट्टी का मकान क्यों है इतना वो क्या दिखाएगा, फलाना को अबरी हरा देना है, इसको जिता देना है। अभी आप देखिएगा बिहार में फलना एमएलए को हटा देना है, फलना को बना देना है। भाई तुम्हारा ये जिम्मेवारी नहीं है, तुम्हारी ये जिम्मेवारी है कि इस बार तेजस्वी जी की सरकार कैसे बनेगी, इस पे मंथन करना है। जिस दिन इस पे मंथन कर लोगे उस दिन ये जो फोटोग्राफ दिखाने वाले लोग हैं ना कि बाबा साहब को हमने जो है ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। ज़रा एक चीज़ बताइए, रामविलास जी दलितों के मसीहा, उनका फ़ोटो को भाजपा के लोगों ने सड़क पे फेंक दिया और उनके साथ साथ घर में न जाने कितने अम्बेडकर के फ़ोटो थे। उसको गेट के बाहर 12 जनपद था उनका, उन्हीं की आवाज़ से निकाल के 12 जनपद वहाँ से निकाल के सड़क पे फेंक दिया। उस समय देश का एक चैनलों ने यह नहीं दिखाया कि गरीब का मसीहा रामविलास पासवान का भाजपाइयों ने मूर्ति सड़क पे फेंक दिया, बाबा साहब की मूर्ति सड़क पे कुचल दी गई, ये नहीं दिखाया किसी ने। तो ये लोग ट्रोल करते रहेंगे उससे। तो उनके बेटा तो चिराग पासवान जी अभी हैं ही, उनके साथ हनुमान बने हुए मोदी जी के। सत्ता का जो सुख है वो क्या नहीं करा सकता है। मैं बहुत ज़्यादा इस पे चर्चा नहीं करूँगा, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि हम समाजवादी विचारधारा के लोग हैं और हम लोग ईमानदारी से इस झंडा को बुलंद कर रहे हैं। जब तक हम लोग जीवित रहेंगे ये झंडा चलता रहेगा। वो तस्वीर को सर गौर से देखा जाए तो लालू जी उस तस्वीर को देख भी नहीं रहे, क्योंकि इस तस्वीर सामने की तरफ में है, कोई कार्यकर्ता फ़ोटो खिंचा रहा है, उसके बाद भी लालू जी के मत्थे को इस बात को समझिए, 78 से 80 साल जिस व्यक्ति का उम्र हो गया, वो व्यक्ति आज भी अगर इतने लोगों से मिलते हैं, ये कम बड़ी बात है। रोज़ मिलते हैं, रोज़ मिलते हैं। वो देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, वो तो खुद महान व्यक्ति हैं। उनके अंदर अंबेडकर के सारे गुण जो हैं भरे पड़े हैं। देश में बाबा भीमराव अंबेडकर के बाद अगर किसी की पूजा होगी दलितों के मसीहा, पिछड़ों के मसीहा, अकलियत की आवाज़, तो वो होगा लालू यादव जी का। ये याद रखिएगा। बिहार में गैर बराबरी ख़त्म करने में इसमें कहीं से कोई दो मत नहीं है। और हम तो बिहार के तमाम उन जाति धर्मों से अपील करेंगे कि सच में अगर सत्ता का परिवर्तन करना है तो भाजपा के एक भी फेसबुक के स्टोरी को नहीं देखो, बहिष्कार करो। अपने लोग चाहे लाख अच्छे बुरे हैं, वक्त पे वही काम आते हैं, उनका ही प्रचार प्रसार करो। टीवी अखबार का क्या होगा, वो तो दिन रात वही चलाता है। मैंने कभी बहुत लोगों से अपील किया है, दलितों से, पिछड़ों से, अकलियत से, कि आप क्यों नहीं पत्रकार बन रहे हो। पत्रकार बनिए, अब उसकी ज़रूरत आ पड़ी है। फौज में गरीब का बेटा देश की रक्षा के लिए अगर तैयार हो तो समाज की रक्षा करने के लिए अब पत्रकारिता करनी पड़ेगी। दलित पिछड़ों को भी उभर के सामने आना पड़ेगा। आना पड़ेगा, बिल्कुल बिल्कुल आना पड़ेगा।
चलिए, गंभीर मसला है जिस प्रकार से टीवी अखबार हाय तौबा मचाए हुए है। वो तस्वीर आप गौर से देखेंगे तो लालू जी पहले से बैठे हुए हैं, बीमार हैं, किडनी का ट्रांसप्लांट हुआ है, पैर ऊपर उठा के उनको बैठना होता है। कोई कार्यकर्ता आता है फ़ोटो लेके, वो फ़ोटो खिंचाता है, लालू जी उसको देखते भी नहीं है, पीछे से वो बैठे हुए हैं, आगे फ़ोटो का वो फेस है। लेकिन किस प्रकार से टीवी अखबार लालू जी को बदनाम कर रहा है। तो एक बड़ा सवाल है कि लालू यादव के इस वीडियो को जिस प्रकार से IT सेल, बीजेपी और जो मीडिया है वो फैला रहा है, ये कितना सही है? क्या ये बायस्ड तो नहीं है? सर ने कहा कि पत्रकार अब दलित पिछड़ा को भी बनने की आवश्यकता है। बातचीत पे आप प्रतिक्रिया दीजिए। रवि मेहता, पब्लिक पिलर, पटना।